एक बार माता शीतला ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती पर आते ही माँ शीतला ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता की शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण माता शीतला को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने माता शीतला पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे उनको जलन में थोड़ी शांति प्रदान हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी, मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी भोजन को खाने लगी, जिससे उनके दर्द में आराम मिला। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी, आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आँख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी, यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता का असली रूप देखा, तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता, मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा, मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता, आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें। और जो भी महिला
आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप उनको अपना आशीर्वाद दे और सभी लोगों को रोग से मुक्त करे। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा यह वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए। उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी है। राजा भी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलवाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची, तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घर में आग कैसे लगी है? तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे, और तभी से डुंगरी गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जहां पर हर साल मेला भी लगता है। बहुत सारे लोग मेले में आते भी हैं। शीतला माता को चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोला जाता है। जिन लोगों को चेचक जैसे रोग हो जाते हैं, उनको शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए।